हाय गाइस, होप आप सब अच्छे होगे। आई नो ये व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है एंड वंस अगेन द व्लॉग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट। सो इट्स द टाइम ऑफ द ईयर वेर इन वी गो फॉर आवर हॉलीडेज़ एंड इस बार हम जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंट्री जॉर्जिया, जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है पर फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है एंड इट्स अ मस्ट विज़िट। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे जॉर्जिया के लिए एंड फाइनली इट हैपेंड नाउ। So Georgia was part of Soviet Union till 1991 and now it's part of Eastern Europe and very close to Asia. So हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास 9 days हैं और हम पूरे कंट्री को ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं एज ऑफ आवर आइटनरी राइट नाउ। Thank you. 649, thank you. So अभी शारजा में लैंड होने के बाद हम आए हैं ये कैफ़े जो इनके अराइवल टर्मिनल पे है और यहाँ की फिली सिग्नेचर टी बहुत ही अच्छी है। We reached शारजा एट अराउंड लाइक 9:45-10 AM यहाँ के टाइम से और अभी यहाँ पे टाइम हो गया है 2:70। ऑलमोस्ट हम यहाँ 4 आवर्स से बैठे हुए हैं, काफ़ी टायरिंग हो गया। पहले तो 2-3 घंटे हम बैठे थे, जो अराइवल एरिया था वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स थे और खाने पीने की जगह थी। बट नाउ वी केम टू दिस डिपार्चर साइड ट्रांसफर्स के बाद, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास अरेंजमेंट्स नहीं है। इट्स very messy over here, there are too many people, it's too crowded. I would recommend taking, if you're taking flight to Tbilisi from anywhere in India, please take layover at Delhi rather than taking layover at Sharjah. बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे एंड पूरे एयरपोर्ट में स्मोक का स्मेल है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अदर देन ये प्लेस हमें थोड़ी बेटर मिल गई, जहाँ पे आप देख सकते हो जो चेयर्स हैं थोड़ी सी यहाँ पे बेटर चेयर्स हैं जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो। बट अदरवाइज़ तो यहाँ पे चेयर्स भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हैं और 8-9 आवर्स के लिए ओवर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। So guys, my experience with Air Arabia. Okay, so this airline, like there is literally hardly any space. If you see over here, it's hardly any space. It's worse than Indigo की flight. बहुत ही कम space है. It's really claustrophobic. अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी देखो, पैर के पास भी बिल्कुल space नहीं है. It's completely jam packed. I think Indigo से better है एंड वही लेनी चाहिए थी। हाय गाइस, सो हम पहुंच गए हैं अभी तबिलिसी। काफ़ी टाइम लगा एयरपोर्ट से अंदर से बाहर आने में। एयरपोर्ट में लैंड हो गई थी ऑलमोस्ट 1 आवर पहले। फिर इमिग्रेशन में काफ़ी लाइन था। फिर एज़ यूजुअल इमिग्रेशन में थोड़ी तो स्क्रूटिनिटी होती ही है। हमने यहाँ पे लोकल सिम लिया है जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है अराउंड 2300। ई सिम था, इसलिए अनलिमिटेड डेटा है फॉर 2 वीक्स के लिए। एंड उसके बाद हमने करेंसी कन्वर्ट करवाया, जहाँ पे तबिलिसी करेंसी पर डॉलर 2.74 पड़ा है हमें। एंड आप एक बंदे के पासपोर्ट से सिर्फ 500 ही US डॉलर्स कन्वर्ट करा सकते हो। हम जैसे ही बाहर आए, जहाँ पे करेंसी ले रहे थे, वो जो एरिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे करेंसी भी मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको ई सिम भी मिलेगा अंदर पे। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, आपको बहुत सारे टैक्सी वाले अप्रोच करने लगेंगे। थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो टैक्सी वाले चार्ज करते हैं वो ओवर चार्ज करते हैं। तो हमने बोल्ट यूज़ किया है बुक करने के लिए। यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 8:45 नाइट के हो गए हैं, पर अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ओवर हियर इवन एट 8:45। सनलाइट, ऑलमोस्ट सनलाइट है अभी भी।
होटल पहुंच गए हैं और हम रुके हैं आइबिस टाइल्स में, जो कि बिल्कुल फ्रीडम स्क्वायर पे है। एंड रूम बहुत ही ब्यूटीफुल सा, क्यूट सा है और यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है। यहाँ के व्यू से हम सीधा फ्रीडम स्क्वायर देख सकते हैं। सो हम होटल पहुँच गए फाइनली एंड बहुत ही सही लोकेशन में हम रह रहे हैं। हम रह रहे हैं एग्जैक्टली फ्रीडम स्क्वायर पे, जैसे कि आप देख सकते हो। सो ये है यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर एंड इट्स द सेंटर ऑफ तिब्लिसी। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कोर्टयार्ड बाय मैरियट है एंड उधर पे कोई और वेरी नोन होटल है। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रही है। बहुत सारे फैंसी स्टोर्स है। स्ट्रीट बहुत ही सुंदर है। इट लुक्स रियली नाइस एंड वाइब्रेंट, दैट टू इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock एट नाइट एंड बहुत ही वाइब्रेंट वाइब है यहाँ पे। What a location, what a beautiful location it is. Just loved it.